दोस्तों भगवान शिव यूनिवर्स में डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं। जब जब इस संसार में पाप ओवर कंट्रोल हो गया तब तब भगवान शिव ने संसार में बढ़ रहे पाप को कंट्रोल किया। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह किया। वे भूत प्रेत गढ़ देवी देवताओं और असुरों के साथ बारात लेकर माता पार्वती के पिता राजा हिमावन के घर पहुँचे थे। आपने देखा होगा कि जैसे वो भस्म लगाए योगी के रूप में रहते हैं, वो एक वैराग्य और एक त्याग का प्रतीक है। दोस्तों उन्होंने विवाह करने के लिए भगवान चंद्रशेखर का रूप रखा, जो ब्रह्मांड में पुरुष की सर्वोत्तम सुंदरता थी। ऐसा स्वरूप न आज तक किसी का हुआ है और शायद न होगा। शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे और कैलाश पर्वत भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और वहीं पर रहकर ध्यान करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भगवान शिव, कैलाश पर्वत, भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग, इन सभी से जुड़े सभी रहस्यों को जान पाएं। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। मित्रों कैलाश पर्वत दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है और पूरी दुनिया में भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर शोध किए और सबको हैरान कर देने वाले परिणाम देखने को मिले। कई बार चीन ने अपनी फुली ट्रेन्ड टीम को कैलाश पर्वत के रहस्यों को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी टीम ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैलाश पर शोध कर चुके कई वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कोई कहता है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे पिरामिडों से मिलकर बना है और वो खुद भी एक पिरामिड है। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है और उसके अंदर एक नई दुनिया है जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर सिर्फ सिद्ध पुरुष जा सकते हैं जिनमें दैवीय शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 10 करोड़ साल पहले घटी थी। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी यानी कि दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों और धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कई देशों ने तो कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी चढ़ने की कोशिश की, जिसमें से चीन भी एक है, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार रही क्योंकि जब कैलाश के पास कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसके सारे यंत्र काम करना बंद कर दिए। वैज्ञानिकों ने डरकर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। दोस्तों अब तो वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि कैलाश पर्वत पर जरूर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। दोस्तों पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर काट दिया था। बाद में माता पार्वती के जिद करने पर उन्होंने हाथी के बच्चे के सिर को प्रत्यारोपित कर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों इसे आप क्या कहेंगे? वास्तव में एक प्रकार की न्यूरो सर्जरी थी जिसे भगवान शिव ने किया और गणेश जी को पुनर्जीवित किया। वास्तव में आदिकाल में भारतीय विज्ञान बहुत ज्यादा विकसित था। एक आदमी के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर मरे व्यक्ति को जीवित कर देना एक असंभव कार्य है। एक व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य करेगा उसे भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ उस समय निकले विष को भगवान शंकर ने पी लिया था। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस विष को गले के नीचे नहीं जाने दिया। गले के नीचे न जाने देने का कारण था कि विष का शोषण आंतों के द्वारा किया जाता है। जब विष पेट में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका प्रभाव भी शरीर पर नहीं होगा, लेकिन विष के प्रभाव के कारण शंकर जी का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर जी को नीलकंठ भी कहते हैं। दोस्तों भगवान शंकर प्रायः अपनी साधना के लिए
कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊंची चोटी है जहाँ गर्मी के दिनों में भी तापमान काफी नीचे रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैव प्रयोगशालाओं के लिए कम तापमान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों ये सिर्फ मेरा मानना है कि भगवान शंकर ने ऊंचे पर्वत पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी थी, जिसमें भगवान शंकर विभिन्न प्रकार के शोध करते थे। शोध के बाद जब भगवान शिव कोई नई चीज या फिर तकनीक या फिर कोई अस्त्र खोज लेते थे तो वे कैलाश पर्वत के नीचे आते थे। उस समय राक्षस और देवताओं को मालूम होता था कि भगवान शंकर कोई न कोई नया अस्त्र या फिर शस्त्र खो चुके हैं, इसलिए राक्षस और देवता दोनों भगवान शंकर को खुश करने का प्रयास करते थे। भगवान शंकर की यह विशेषता देखने को मिलती है कि भगवान शंकर किसी को भी वरदान दे देते थे। उनके लिए न देवता प्रिय थे और न ही राक्षस। उन्होंने देवताओं और दैत्यों दोनों को अस्त्र एवं शस्त्र दिए थे। किसी के प्रति भगवान शंकर का कोई दुराभाव नहीं था। भगवान शंकर के त्रिनेत्र का भी वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं था बल्कि भगवान शंकर की बुद्धि और विवेक का परिचायक था। भगवान शंकर द्वारा अपने शरीर में भभूत लगाई जाती थी। भभूत कार्बनिक पदार्थों को जलाकर बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को जलाने के बाद मिनरल पदार्थ के अवशेष रहते हैं। इनका शरीर पर प्रयोग कई प्रकार की बीमारियों से निजात दिला सकता है। दोस्तों वास्तव में भगवान शंकर ने लोगों को सिखाया कि कैसे हम प्रकृति से प्राप्त चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपने समय पर अनेक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि और युद्ध से संबंधित हथियारों की खोज की थी जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं मिलता। उनके द्वारा किए गए शोध ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे, क्योंकि भगवान शिव चीजों को बहुत ही बारीक स्तर से समझते थे। इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु शिव कहा जाता है। आदि गुरु का अर्थ होता है सबसे पहला गुरु। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी दिन किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।